My friend, Jesus said, whatever you wish, it'll be done for you. प्रिय मित्रों, यीशु ने कहा, जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। John 15:7. यूहन्ना 15:7। God wants to give you what you desire, what you wish. परमेश्वर आपको वो देना चाहते हैं जो आप चाहते हैं और जो आप मांगते हैं। That's what we read in Psalm 20 and verse 4. और यही तो हम भजन संहिता 20 अध्याय 4 वचन में पढ़ते हैं। He fulfills the desires of your heart. वह तो आपके हृदय की इच्छाओं को पूरी करता है। But when does he do whatever we wish? लेकिन कब वह इन बातों को करता है जो हम चाहते हैं? If we remain in Jesus and God's words, the words of Jesus remains in us. जब हम परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर का वचन हम में बना रहे, Then whatever we wish, as we ask it, Jesus will do it for us. और तब जो कुछ भी हम मांगेंगे, चाहते हैं, यीशु हमें देंगे। Because we'll be asking according to the will of God. क्योंकि हम तो परमेश्वर की इच्छा अनुसार मांगेंगे। Yes, when we do the will of God, we will live forever. जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, हम हमेशा जीवित When we रहेंगे। don't do the will of God, और जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करेंगे, as we do the will of the devil, जब हम शैतान की इच्छा को पूरी as we करेंगे, do the will of the world, जब हम संसार की इच्छा को पूरी करेंगे, as we do our own will according to our own desires, जब हम अपनी चाहत और अपनी इच्छा के अनुसार चीजों को करेंगे, we will perish. हम नाश हो जाएंगे, We will be finished. हम खत्म हो जाएंगे। We see many stars in the world. हम बहुत सारे स्टार्स को देखते हैं दुनिया में। When they live for themselves, for their pride, for their fame, जब वो अपने नाम, शोहरत, घमंड और अपने लिए जीते हैं, they may rise to great heights. वो बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं। But when they rise to great heights, they're not able to manage themselves. लेकिन जब वो ऊंचाइयों पर जाते हैं, वो अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाते And they fall. और वो गिर जाते हैं। Some commit suicide. और कुछ तो आत्महत्या करते Some हैं, die. कुछ मर जाते हैं, Some get into drugs. और कुछ तो ड्रग्स में चले जाते हैं, Some lose everything. और कुछ तो सब कुछ खो देते हैं। But लेकिन if we remain in Jesus, यदि हम यीशु मसीह में बने रहें and if we do everything in our life according to the word of God, और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में हर बातों को करें, whatever we wish as we ask Jesus, He will do it for जो us. कुछ भी हम यीशु में मांगते हैं वो हमारे लिए हो जाएगा। The Lord will do it for you. परमेश्वर हमारे लिए करेंगे। Miraculously, He'll provide a job, a home, peace, prosperity. अद्भुत रूप से वो हमें नौकरी, घर, शांति और समृद्धि की आशीष देंगे। Miraculously, He will lift you up in your studies, in your interviews, in your business, in your ministry. और अद्भुत रूप से वह तो आपको अपनी पढ़ाई में, अपने व्यापार में, अपने इंटरव्यू में ऊंचा उठाएंगे, Even in your cultivation. और आपके उपज में भी। Today, the hand of God is coming upon you for this blessing to come upon you. यह आशीष आपके ऊपर आए, इसलिए आज परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आता है। Rebecca from Trichy mentioned this. रिबका जो ट्रिची से है, इस बात को कहा। The husband is Israel. उनके पति तो इजराइल में They हैं, have 2 children. उनके 2 संतान हैं Both are young partners. और दोनों युवा सहभागी हैं। Husband worked as a professor in a private college, पति तो प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, but was forced to leave because of the jealousy of the colleagues. लेकिन नौकरी छोड़ना पड़ा सहकर्मियों की जलन की वजह से। He struggled hard to find a new job. बहुत संघर्ष किया एक नई नौकरी को पाने के लिए। Salary was very low, सैलरी तो बहुत कम थी, but he desired for the same salary that he was drawing. और वो चाहते थे कि उनको वही तनख्वाह मिले जो उन्हें पहले मिला करती थी। They attended a prayer session at the Jesus Calls Prayer Tower in Trichy. ट्रिची में यीशु बुलाता के एक प्रार्थना सभा में वो सम्मिलित हुए, And they received the word from Deuteronomy 1:11 that God will bless them 1,000 times. और उन्होंने वचन को ग्रहण किया जो व्यवस्था विवरण 1:11 के अनुसार कि परमेश्वर 1000 गुना आशीषित करेंगे। And he wrote to me for prayer. और उन्होंने मुझे लिखा प्रार्थना के लिए, And I have replied that God will provide the job. और मैंने उन्हें उत्तर दिया कि परमेश्वर नौकरी को देने जा रहे हैं। Soon after that, he went for an interview in a school. और उसके तुरंत बाद स्कूल में इंटरव्यू के लिए वो गए, Amazingly, he was offered the same salary of the previous job which he had lost. और अद्भुत रूप से उन्हें वही तनख्वाह मिली जो उनकी पिछली नौकरी में थी, They are blessed. और वो आशीषित हुए। And they are blessed by the prophetic word. वह तो भविष्यवाणी के वचन के द्वारा आशीषित हुए। God will do it for you. परमेश्वर आपके लिए
लिए भी करेंगे। Shall we pray? क्या हम प्रार्थना करें? Father, पिता, before we ask for anything for our lives, we ask for you to come into our hearts. इससे पहले कि हम अपने जीवन के लिए कुछ भी मांगे, हम मांगते हैं कि आप हमारे जीवन में आए। Lord, let your children receive Jesus through the Holy Spirit. परमेश्वर, आपके बच्चे तो यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें पवित्र आत्मा के द्वारा। Fill them with yourself अपने आप से उन्हें परिपूर्ण कर दें and give them grace to read your word and believe it and claim it in Jesus' name. और उन पर अनुग्रह करें कि वे आपके वचन को पढ़ें, उस पर विश्वास करें और उसे घोषणा करें। Let there be a blessing in their life. उनके जीवन में तो आशीषें आ जाए। Now, whatever they ask you, Lord, in the name of Jesus, give it to them. और अब वो जो कुछ भी यीशु के नाम से मांगते हैं उन्हें दे दीजिए। Honor them, उनका आदर करें, prosper them. समृद्ध करें। Everything that you have planned for them, I command it to come to them today in the name of और जो Jesus. कुछ भी योजना आपने उनके लिए बनाई है, मैं घोषणा करता हूं कि यीशु के नाम से पूरी हो जाए। I see many are praying for the Holy Spirit. मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना Lord, करते हैं। Holy Spirit, you are coming upon your people right now. Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा परमेश्वर, इसी वक्त आप बहुतों के ऊपर उतर रहे हैं। Fill them, Lord. उन्हें परिपूर्ण करें, Fill them with thy Holy Spirit. अपने पवित्र आत्मा से उन्हें भर दे। Yes, Lord, let them speak in new tongues right हाँ now. परमेश्वर, इस वक्त में एक नई भाषा को बोलने पाए, Let them see visions, Lord. वो दर्शन को देखने पाए, Let them have divine revelations and hear the voice of वो God. अद्भुत प्रकाशन को पाने पाए और आपकी आवाज को सुने। Fill them, Lord, Holy Spirit, with yourself. पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने आप से उन्हें भर दे। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Lord. Everybody open your heart and praise the हर कोई Lord. अपनी आवाज को उठाए कहे प्रभु की स्तुति हो। And the Holy Spirit is filling you right now. और इस वक्त में पवित्र आत्मा आपको परिपूर्ण करते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Demons are leaving. शैतान जा रहे हैं। Weaknesses in the bodies are being healed right now in Jesus' शरीर name. की दुर्बलताएं तो चंगाई को प्राप्त कर रही है यीशु के नाम से। Narsimulu, नरसिम्हलू, Jesus touched your body. Rise up and walk in Jesus' name. यीशु ने आपके शरीर को छू लिया, इसी वक्त खड़े होकर चलना शुरू करो। Swati, स्वाति, your nervous system is being healed in Jesus' name. तुम्हारा नर्वस सिस्टम यीशु के नाम से चंगा हो गया है। There is another Swati who has a problem in the blood. Be healed in Jesus' और name. एक और स्वाति है जिसके रक्त में समस्या है, यीशु के नाम से चंगी हो I जाओ। rebuke the works of the devil. शैतान के कार्य को मैं डांटता हूं Command you to be healed. और मैं घोषणा करता हूं चंगाई की। Healed of your nervous problem हर एक नर्वस की समस्या से चंगी हो जाओ and the weakness in your body. और तुम्हारे शरीर की दुर्बलताएं Holy Spirit, पवित्र आत्मा परमेश्वर release them. उन्हें आजाद करें, Let them be well. वो कुशल हो जाएं। Whatever they have lost, give it back to them, Lord. जो कुछ भी उन्होंने खोया उसे दे दे परमेश्वर Give them वापस। job with high salary. एक नौकरी ऊंची तनख्वाह के साथ। Let it come in search of them today in Jesus' name. वो आज उन्हें ढूंढते हुए उनके पास आ जाए। Every paper that they have written, let it be accepted. Let them have highly commended results. जो भी पेपर उन्होंने लिखा है वह ग्रहण किया जाए और सराहनीय परिणाम हो In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Let the PhD Viva be a success. वो पीएचडी का वाइवा सफल होने पाए Let the placement interviews be a success. और वो प्लेसमेंट इंटरव्यू सफल होने In the पाए name of Jesus. यीशु के नाम में। Those who are building the house, जो घर का निर्माण करते give हैं them grace to build it without any struggle hereafterwards. और बिना किसी संघर्ष के उन पर अनुग्रह करे कि वो निर्माण हो, Let them have water उन्हें जल मिले and all the finances और हर एक आर्थिक आवश्यकताएं पूरी in हो the house. उस घर पर In Jesus' name. यीशु के नाम में। आमीन। God bless you, my friend. परमेश्वर आपको आशीषित करे दोस्तों। Subscribe for this channel इस चैनल को सब्सक्राइब करें and also और share this message and this prayer with everybody whom you know. अपने हर एक जानने वालों को इस संदेश को और प्रार्थना को भेजें। Keep listening to this every day हर रोज इसे सुना करें and share it to everyone. और हर एक के साथ साझा करें। You'll be serving the Lord आप परमेश्वर की सेवा करेंगे and bringing blessings to others. और दूसरों पर आशीष लाएंगे। God bless you. परमेश्वर आशीष दे।